to the introduction, see in the previous two chapter, that is in correlation and in regression, right? We have two variable. So like that, here also we have two variable. But the point of difference is there one variable is your x variable, one is y variable, right? And one of them is a dependent variable and one of them is a independent variable, right? So this is what we have seen in correlation and regression. Here one is a dependent variable which you can say y, right? And another independent variable which replaces the x variable here is time itself. So here time is taken as a independent variable. Are you getting me or not getting? So Yes, sir. जो अभी तक कोरिलेशन रिग्रेशन में एक्स वाई ऐसा क्वेश्चन में दिखता था, अब यहाँ पे हमारे पास कौन से दो वेरिएबल होंगे? वन इज टी टाइम वेरिएबल एंड अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज वाई. पता चला ये क्वेश्चन में क्या होगा, क्या मिलेगा, राइट? आगे आगे पूरा आगे क्या दिया है देखो. The data related to the value of variable changes with the time are studied in. हाँ, ये data जो है time basis पे जो data हमको मिलेगा, it is generally studies in economics, mainly in economics you can say, then sociology, business statistics, for example population of a country. ठीक है बेटा, इसका बेस्ट एक एग्जांपल दूं टाइम सीरीज का, करंट अफेयर्स के साथ मैं मैच कर रहा हूं. ठीक है, हर रोज आप पेपर में या फिर न्यूज पे ऐसा कुछ पढ़ते होगे कि भाई चलो अभी ये कोरोना का जो केसेस है वो से 6 लाख है, राइट? दिसंबर या फिर जनवरी में इट विल बी रीच अराउंड 20 लैक्स या फिर 50 लैक्स. ऐसा कभी सुना है न्यूज में? इतना इंडिया में पहुंच जाएगा, Yes, yes, sir. है ना? हाँ, तो Yes, sir. वो जो इंटरप्रिटेशन सब लोग कर रहे हैं, इट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन दिस टाइम सीरीज. वो टाइम सीरीज से पूरा कैलकुलेट करके इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना मे बी होगा, राइट? सो ऐसे आप क्या क्या कर सकते हो टाइम सीरीज के बेस से, क्या क्या आप लाइक कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि चलो पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री क्या हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना? ऐसा आपने देखा होगा कई सारे न्यूज में, कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो इस साल इतना है, नेक्स्ट ईयर हम यहां तक पहुंच जाएंगे. या फिर पॉपुलेशन में हम जनरली बोलते हैं ना कि भाई चलो 2030 या फिर 50 तक तो हमारा पॉपुलेशन चाइना से बढ़ जाएगा, राइट? वो किसके बेसिस से? ड्यू टू दिस टाइम सीरीज के बेसिस से. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस हाउ you can predict all these things. Wholesale price index number, unemployment, even unemployment you can predict based on the time series. Import export हमारा पहले इतना था, अभी इतना है, right? आने वाले टाइम में इतना होगा. Annual production of factory etc. So this is the introduction of time series. I hope you can understand what is time series. पता चल रहा है थोड़ा बहुत, right? आगे. Yes, sir. ओके, उसके बाद मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज दिया है. राइट डाउन बेटा मीनिंग, वन लाइन मीनिंग लिखो. मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, द स्टैटिस्टिकल डेटा. यस, मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, the statistical data collected at specific intervals of time and arranged in a chronological order is called time series.
जनरली हमारा जो डेटा वगैरह हम मेंटेन करते हैं वो ईयरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बट आपने शायद एसएस में या फिर इस साल आप इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे डेटा देखोगे जो लाइक चलो 60-70 में इतना था, राइट, 70-80 में इतना हो गया, डिकेड्स लेते हैं। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, राइट। या फिर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका टेन्योर कितना है वो डिपेंड करेगा, वो मैटर करेगा। अगर बहुत बड़ा टेन्योर है तो हम उसको क्लास में डिवाइड कर देंगे कि चलो 60 से 70 का डेटा, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000 ईयर का जो डेटा है वो इस तरीके से कुछ है, राइट। बट सिर्फ हम पिछले 5-10 साल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे कि चलो 2013 में ये प्राइस था पेट्रोल का, 14 में ये हो गया, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, दिस हाउ। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस टाइम इंटरवल कैन बी एनीथिंग, और वो हम कैसे अरेंज करेंगे? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रॉपरली सीक्वेंस में ही उसको क्रोनोलॉजिकल हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे, अरेंज करेंगे, राइट। सो दिस हाउ टाइम कैन बी डिफाइंड। इवन मंथली बेसिस पे भी आप जा सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे भी जा सकते हो, राइट, हाफ ईयरली भी जा सकते हो। दिस इज अप टू द डेटा, राइट, एंड ऑल अदर फैक्टर्स। सो दिस इज द मीनिंग। फिर से, the statistical data collected at specific interval of the time and arranged in a chronological order is called time series। ये जो chronological order में मिलेगा आपको, जो सीरीज मिलेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज, राइट। क्लियर? आगे, यस, दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई हैव टेकन। आपके बुक में दिया है ये एग्जाम्पल, देखो। यह 2002-3 से लेके 12-13 तक का डेटा हमने लिया है, राइट। तो इंटरवल कौन सा है? 1 ईयर का इंटरवल आपको दिख रहा होगा, राइट। बट 1 ईयर कौन सा लिया है हमने? फाइनेंशियल ईयर लिया है। हमने क्या क्या कंपेयर किया है? देखो, जीडीपी ग्रोथ कंपेयर किया है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, एवरेज डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, राइट, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का इन्फ्लेशन, एंड सीएडी दैट इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये सब चीज हमने यहाँ पे क्या की है? कंपेयर किए। यानी ये पूरा ये जीडीपी और वो सब का मीनिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बट दिस हाउ टाइम सीरीज कैन वर्क्स, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क कर सकोगे। आपके भी इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई डेटा वगैरह स्टार्ट हो चुका होगा, या फिर जैसे ही पॉपुलेशन वगैरह चैप्टर आएगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा कि चलो ये साल में इतना पॉपुलेशन था, फिर ये साल में इतना, ये साल में इतना। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज, राइट। क्लियर? तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा, है ना। और ये जो ट्रेंड है उसको आप ये तो मैंने टेबल के फॉर्म में दिया, इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकोगे। यानी जैसे आपने रिग्रेशन में पॉजिटिव नेगेटिव हमने कैसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया था बेटा, तो वैसा ही एक ट्रेंड मिलेगा, और वो ट्रेंड आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज अब यहाँ पे दिया है। जनरली स्टैटिस्टिक्स में ऐसा होता है कि सम के बाद अगर आप थ्योरी स्टार्ट करते हो तो वो इजी रहता है, क्योंकि आपके माइंड में एक सम रहता है कि चलो इस तरीके से इसका वर्कआउट होता है, ठीक है। बट टाइम सीरीज बहुत प्रैक्टिकल है, कंसेप्ट भी आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। तो हम पहले यहाँ पे थियरी ले रहे हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंस क्या है? The direction and pattern of variations in the value of the series can be known from past data। पता चला बेटा, एक वर्ड जो यहाँ पे है डायरेक्शन एंड पैटर्न, ये ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। वो आप किससे पता चलेगा? एक उसके पास्ट डेटा से। और पास्ट डेटा को टाइम वाइज, इंटरवल वाइज आप क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे, बाइफरकेट करोगे उसको, so you can get the know the pattern of your data। is it clear? ठीक है। Second, the variations in future can be estimated from the extent of variation in the value of the series। yes, based on your past data, based on the
availability of your series, your trend, your pattern, you can estimate future as well कि future में ये trend ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कोरोना का, ठीक है, क्या होता है उसमें कि पहले इतने केसेस थे अप्रैल में, मई में इतने हुए, राइट, पता चला है, फिर ये जून में इतना, जुलाई में इतना, तो इससे ट्रेंड पता चलेगा और हम यानी गवर्नमेंट के पास भी एक नंबर होगा, एस्टिमेटेड नंबर कि चलो जुलाई में यहाँ पहुंचा है तो अगस्त में इट विल बी दिस मच, राइट, दिसंबर तक ये यहाँ तक जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ प्रेडिक्शन estimation of future can be possible with the help of time series. Third importance, decision can be taken from estimated value of future and industrial as well as government policy can be easily framed. जैसे जैसे पता चलता गया कि भाई चलो ये टाइम पे इतना अप्रोक्सीमेट, ये मान लो अभी कोरोना की बात करें तो इतना ये जुलाई या फिर अगस्त तक इतना हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी कि भाई चलो बेड की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, राइट, वेंटिलेटर की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, तो ये आपको एडवांस में पता चल जाएगा, सो आप उससे अलर्ट हो जाओगे और जो जो हमको फैक्टर्स कलेक्ट करने हैं, गैदर करने हैं, राइट, वो हम कर पाएंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? व्हाट इज टाइम सीरीज? पता चला इसका बेनिफिट एडवांटेज कितना बड़ा है, राइट। फिर two or more industrialists or government institutions can make a comparative study. Okay, through time series क्या हो सकता है? Comparison can also be possible. दो हमारी कंट्री का जीडीपी दूसरी कंट्री का जीडीपी हम कंपेयर कर सकेंगे, राइट, हमारा नेशनल इनकम दूसरी कंट्री का नेशनल इनकम क्या हो सकता है? कंपेयर हो सकता है, राइट। सो दिस हाउ दिस टाइम सीरीज कैन हेल्प। ओके, क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके लिखवाऊंगा, लिखो। डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, लिखो इनटू इन्वर्टेड कॉमा में, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी जो वेरिएबल में एक एक एलिमेंट होता है वो, सो इट्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक, टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड पे कि चलो अभी हमने देखा कि 2002-3 में इतना जीडीपी था, 3-4 में इतना, 4-5 में इतना, राइट। तो वो जो एक एक ऑब्जर्वेशन है वो एक एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने लिया है, ऐसा पूरा एक सेट मिलेगा कि 2002-3 से लेके हमारे पास 15-16 तक का डेटा अवेलेबल है। सो द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज, राइट। चलो जल्दी से लर्न कर दो, सबको बोलना है। फिर क्या दिया है? यूजुअली दिस ऑब्जर्वेशन आर टेकन एट इक्वल इंटरवल, जो अभी मैंने बताया, राइट। वो जो भी इंटरवल हम चूज करेंगे, ईयरली होगा या फिर 1 डिकेड होगा या फिर मंथली होगा, कोई भी क्वार्टरली होगा, जो भी है वो इक्वल इंटरवल में बटा हुआ होगा। फिर आगे देखो, दिस द टाइम इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन प्लेस ऑफ यू कैन से एक्स, which will be denoted by, लिखो बेटा, टाइम सीरीज इज डिनोटेड बाय टी, स्मॉल टी। और दूसरा लिखो उसके नीचे, डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डिनोटेड बाय वाई, और उसके नीचे स्मॉल टी, वाई टी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट, ये कहां पे यूज होता है, जो हमने बहुत डिटेल में अभी देखा। फर्स्ट,
to identify the various factors affecting the variable of the time series, right? So जो भी factors उसको affect करेंगे variables को, right, observations को, उसको identify करने के लिए you have to study, you have to go for the time series, right? Second, to segregate this factor and determine the extent of effect of each factor on a given variable. That is, the analysis of time series done in this way in is useful in trade. Okay, ये कहाँ useful है देख लो. Trade, science, social, political field, etc. Right? देखो कैसे. It is possible to know past situation and use it to obtain the type and measure of the variation. ठीक है. Political party generally ये बहुत ही use करते हैं कि चलो 2014 में कितनी पॉपुलेशन थी और ये एरिया में या फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशंसी है उसमें कितने परसेंटेज, आपको शायद पता होगा कि चलो कितने परसेंटेज ये कास्ट के है, कितने परसेंटेज ये कास्ट के है. जो कास्ट का ज्यादा रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वही कास्ट का कोई बंदा रखेंगे तो वो उतने वोट्स उनको मिलता है, राइट. तो ये सब भी यानी सब लोग पॉलिटिकली हो, सोशली हो, ट्रेड में, बिजनेस में भी हम जनरली क्या यूज करते हैं, टाइम सीरीज वी आर यूजिंग. सेकेंड, it is possible to estimate the value of variable in future using statistical method. तो जो हम ये चैप्टर में करने वाले हैं वही. क्या मान लो बेटा आपके पास पिछले 10 साल का डेटा अवेलेबल है, समझ लेना पिछले 10 साल का यानी 2010 से लेकर 20 तक का डेटा अवेलेबल है, राइट. आपको जानना है कि 2025 में, ठीक है, इसका सिनेरियो क्या होगा, ये कहाँ पे होगा, राइट. सो दैट इवन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग टाइम सीरीज. इतना यानी इसका एस्टिमेशन आप कर सकते हो कि कोई भी ईयर का, आने वाले कोई भी ईयर का एस्टिमेशन आप ये ट्रेंड पे से कर सको. इज इट क्लियर? Third, proper decisions can be taken for the future using estimated value and activities can be planned accordingly. Proper decision आप ले सको, proper activity can be planned. आप activity को क्या कर पाओगे, plan कर सको with the use of time series. So planning in short can be possible क्योंकि आप estimate कर पा रहे हो future, और future जब estimate कर पा रहे हो तो आप proper planning भी कर सकते हो. A comparative study can be carried out. अभी हमने देखा दो फर्म का या फिर हमारे डेटा के पास डेटा के साथ कंपैरिजन करना है. So again time series is helpful, useful. And fifth, estimates obtained from past data can be compared with present and the reason for discrepancies between them can be investigated. यानी एक तो आप कंपेयर कर पाओगे, दूसरा कंपैरिजन में कोई डिफेक्ट आया, एरर आया तो उसका रीजन यू कैन फाइंड इट एंड यू कैन इन्वेस्टिगेट इट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट. क्लियर है? सो दिस कैन बी पॉसिबल यूजिंग टाइम सीरीज. दिस इज द यूजेस ऑफ टाइम सीरीज. ओके, नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. ओके, तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है लिखो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, और यू कैन से ट्रेंड, और यू कैन से ट्रेंड, राइट. तो लिखो वन लाइन मीनिंग लिखो. द वेरिएशन seen in the variable of a time series over a very long period of time
over a very long period of time is the effect of long term component or trend. Is the effect of long term component or trend. राइट यानी जो वेरिएशन है वेरिएबल में वो शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, राइट कौन से किस में दिख रहा है, ऑन लॉन्ग टर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेरिएबल में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, पैटर्न या फिर जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है. सो दैट इज लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. बेटा किसका किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक. चलो आगे लिखो नेक्स्ट कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट और वो जो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट था उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे. देखो टी कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट में लिख देना कहीं पे ब्रैकेट में कैपिटल टी और नीचे स्मॉल टी, इस तरीके से उसको डिनोट करेंगे. चलो दूसरा लिखो सीजनल कंपोनेंट. राइट डाउन द मीनिंग, द वेरिएबल अकरिंग इन द टाइम सीरीज, variable almost regularly a very short period of time is the effect of seasonal component. तो ऐसा जो वेरिएबल में चेंजेस है आपको शॉर्ट पीरियड में दिखेगा, रेगुलरली उसका एक रेगुलर टेन्योर रहता है. तो भाई चलो रेन सीजन आ गई तो ये वेरिएबल में इतना चेंजेस होगा, समर आया तो ये चेंजेस होगा, राइट. सो ऐसा रेगुलर चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, सीजनल कंपोनेंट. और उसको हम डिनोट करेंगे एस और नीचे टाइम सीरीज का टी. ओके उसमें दो टाइप्स है, उसमें फर्स्ट लिखो. तो ये जो सीजनल कंपोनेंट है, सीजनल जो चेंजेस आता है, जो सीजनल ट्रेंड मिलेगा, उसमें दो टाइप्स है. पहला लिखो इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स. इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर, नीचे बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दिया है. क्या दिया है देखो, फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ फैन, कूलर और एसी कौन से टाइम में होगी बताओ. चलो समर में. ओके तो दिस इज, और ये समर यानी कौन सा फैक्टर हुआ, नेचुरल फैक्टर. सो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर द डिमांड ऑफ दिस फैन कूलर एसी इंक्रीजिंग, राइट. सो दिस इज कॉल्ड सीजनल कंपोनेंट. सीजनल बिजनेस जैसे हम बोलते हैं, लाइक दैट. ओके उसका मीनिंग लिखना है तो लिख सकते हो, द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज अकर इन एसोसिएशन विथ द सीजन और वेदर फ्लक्चुएशन. चलो इसका दूसरा टाइप लिखो. क्या है इसका दूसरा टाइप देखो, इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. तो एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा कैसा हो गया, मैन मेड. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही है बेटा, देखो काइट फेस्टिवल्स. हाँ फेस्टिवल्स के बारे में, मैरिज सीजन है, फेस्टिवल्स है, ठीक है. तो ऐसी दिवाली वगैरह है, न्यू ईयर है, राइट. तो कई सारी चीज की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, राइट. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मैन मेड. ये भी एक सीजन ही हुआ,
है ना, मैरिज सीजन ही बोलते हैं हम, राइट। बट इसमें ये फैक्टर कौन सा उसमें वर्क करेगा, इफेक्ट करेगा, मैन मेड फैक्टर, ठीक है। तो लिखो उसमें द वेरिएशंस अकरिंग रेगुलरली इज लेस देन 1 year, 1 year period are caused by, यानी कि इफेक्टेड बाय festivals, customs, habits, etc. और ये पूरा जो सीजनल है उसको हम डिनोटेड बाय एस टी। चलो थर्ड लिखो बेटा, साइक्लिकल कंपोनेंट। जब भी वर्ड साइक्लिकल आता है माइंड में दो वर्ड आने चाहिए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, है ना बेटा। अभी एकदम इन्फ्लेशन का स्टेज चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो कोई यानी वेरिएबल में बहुत चेंज, और वैसे भी ये कोरोना की वजह से तो डिमांड और सप्लाई में बहुत चेंज आ गया है, राइट। सब जो एस्टिमेट्स थे वो गलत होने लगे हैं, सो दैट इज साइक्लिकल कंपोनेंट। एग्जैक्ट साइक्लिकल तो नहीं बोल सकते, बट यस इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो वेरिएबल में चेंज आएगा दैट इज साइक्लिकल कंपोनेंट। राइट डाउन the variation occurring in the time series variable at approximately regular interval of more than 1 year are the effects of cyclical component. Cyclical component यानी उसका जो टेन्योर है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा, इट इज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इन्फ्लेशन 2-3 महीने चलेंगे और इन्फ्लेशन चला नहीं जाएगा, राइट। उसका टेन्योर 1 डिकेड या फिर 5-10 years तक चल सकता है, इट मे बी। सो दैट इज अ साइक्लिकल कंपोनेंट। इट इज डिनोटेड बाय सी टी। इट इज डिनोटेड बाय सी टी। And the last is a random component or irregular component. Meaning लिखो, the effect of irregular or random component is also seen in variations of variable of the time series in addition to approximate regular short term components like seasonal, cyclical, which also give short term effect. If the value, हाँ यहाँ से मीनिंग हो रहा है स्टार्ट, if the value in the series change due to sudden and unpredictable causes, changes are called random variables. उसको डिनोटेड करेंगे आर टी से, राइट। और पूरा जो ये टाइम सीरीज का सब फैक्टर को कंसिडर करके जो फॉर्मूला है वो ये है, लिख लो बेटा जल्दी से, लेस देन 1 मिनट का टाइम है, लिख दो, क्लास ओवर हो जाएगा। वाई टी इज इक्वल टू टी